हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और मार्च में आपका एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले इसकी पूरी जानकारी आज हम ले लेते हैं। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। यहाँ हम किस तरह से हमको कवर करना है, किस तरीके से पूरा सिलेबस पढ़ना है, कैसे हम अपन वीडियो के थ्रू तैयारी करेंगे, तो वो सारी जानकारी मैं यहीं इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि व्यापम का एग्ज़ाम है, कोई भरोसा नहीं रहता है कहाँ से क्या क्वेश्चन आना है, क्या एग्ज़ाम आना है। तो वो सभी पूरी तैयारी क्या हुआ वो सब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान सुन लीजिए। अभी ये जो वीडियो बनाया है ये मैंने पटवारी भर्ती का बनाया है। इसके अलावा जो आरआई का आया है और जो दूसरे भी जो पद आए हैं उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बना के एक बार मैंने वो जो पूरा नोटिफिकेशन चेक तो कर लिया है, लेकिन पोस्ट वाइज कितना क्या है, किस में क्या मांगा है, कौन कौन से फॉर्म आप भर सकते हो, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये केवल हमारा पटवारी भर्ती को समर्पित वीडियो है, क्योंकि फिर हम इसका कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, तो वो उसकी जानकारी आपके लिए रही। कोर्स पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इसके बारे में। सोशल मीडिया पे सुबह से वायरल हो रहा है, तो ये तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि एग्ज़ाम कब है। एग्ज़ाम जो है 15 मार्च 2023 से है और केवल 15 मार्च को ही एक एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन पद्धति से होता है, तो ये अलग अलग दिन में रहेगा। तो 15 मार्च से ये स्टार्ट होंगे, जहाँ तक है 30 या अप्रैल अभी तक। जैसे स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट्स की जिस तरह से हमारे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का फॉर्म भरने वाले हैं। आवेदन भरना जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो 5 जनवरी से होगा और 19 जनवरी तक होगा। और इसकी जो एज क्राइटेरिया अगर बात की जाए तो 18 से 40 वर्ष है। इसके अलावा कोई कैटेगरी में है ओबीसी, एससी, एसटी, तो उनके लिए रिलैक्सेशन है, और महिलाओं के लिए भी 45 वर्ष है। सिलेबस जो है वो कुल अंक 200 का है। अब हमारा मेन पॉइंट आता है इसके इस चीज़ में जो मैंने बता चुकी हूँ। इसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है ऊपर, या आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अब जो मेन बात है, जो सिलेबस है, वही मेन यहाँ पे जो फंस रहा है। क्या फंस रहा है कि पहले जो होता था ऐसा नहीं होता था। पहले ना तो प्रबंधन होता था, मतलब मैनेजमेंट, ना इंग्लिश होती थी, क्योंकि पटवारी में इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। ग्रामीण पंचायत अर्थव्यवस्था होता था और योजनाओं से बेहतरीन क्वेश्चन आते थे। और तो आप बिल्कुल मत समझिएगा कि इनसे टॉपिक आएगा ही नहीं। क्वेश्चन अभी भी बनेगा, इधर से ही बनेगा, लेकिन अब क्या है, पार्टीशन में डिवाइड कर दिया है। अब वो पार्टीशन में डिवाइड किया है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हम वीडियो के थ्रू क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम ये नॉर्मली जो दिया है वो सिलेबस में पढ़ लेते हैं। कुल अंक जो पेपर होगा वो कुल अंक 200 नंबर का होगा। उसमें सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्न आएंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। पहले क्या होता था, एक जीके अकेले होता था, उसी जीके में आपको मध्य प्रदेश आ जाता था, उसी जीके में आपको विज्ञान आ जाता था। यहाँ ऐसा नहीं है। जो ये 100 में से ये पहला पेपर रहेगा, 200 में से पहला पेपर रहेगा 100 नंबर का, और दूसरा पेपर रहेगा 100 नंबर का। पहला जो पेपर रहेगा 100 नंबर का, उसमें क्या क्या आना है, विज्ञान पहला पार्ट मतलब रहेगा, पेपर एक ही होना है, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड है। तो जो पहला पार्ट ए होगा 100 नंबर का, उसमें क्या क्या रहेगा, विज्ञान रहेगा, हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, गणित रहेगा। इसको हम 25-25 में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि जो पहला पार्ट है वो 100 नंबर का है, इसलिए विज्ञान 25 नंबर का, हिंदी 25 नंबर का, अंग्रेजी 25 नंबर का और गणित 25 नंबर का। अब बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ आपको क्या मात देने वाले हैं, अंग्रेजी और विज्ञान। हिंदी तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे लगातार। हिंदी में कुछ क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज़्यादा सरल आ जाता है। बात यहाँ पे चल रही है विज्ञान और हिंदी का। विज्ञान को यहाँ आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मतलब आपको घोटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये जो एग्ज़ाम हो रहा है कॉमन एग्ज़ाम हो रहा है। पटवारी के साथ और भी जो जितने भी भर्ती निकले हैं सबका एक ही एग्ज़ाम होना है, तो जो लेवल आएगा ना अच्छा खासा रहेगा। ऐसा ये नहीं कह सकते हम बहुत ज़्यादा ईजी पेपर आ जाएगा। क्वेश्चन का लेवल जो है अच्छा खासा रहेगा, और कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी रहते हैं, कुछ मॉडरेट रहते हैं, कुछ अच्छे खासे टफ रहते हैं, तो वही जो लेवल है वो चलता रहेगा। अब यहाँ पे बात, ये जो 100 नंबर का पेपर है, इसके लिए हम वीडियो में विज्ञान के करीब 5000 प्रश्न कर लेंगे, और वो 5000 प्रश्नों के बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसके अलावा है हिंदी। हिंदी का भी मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊंगी वीडियो के थ्रू। इसके अलावा जो मेरे नोट्स बने हैं उनमें भी आपको हिंदी पूरा मिलेगा। इसके बाद है अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी के 25 प्रश्न आपको मिलेंगे। सामान्य अंग्रेजी के 25 प्रश्न आपको मिलेंगे। अब अंग्रेजी में कैसे क्या करना है आपको, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये पुराने पेपर आपको उठा के देख लेना है एक बार। जो जिसमें भी इंग्लिश सब्जेक्ट रहता था व्यापक
किस प्रकार के पैटर्न आते थे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि कोई फिल करने आ जाएगा, ये इसमें प्रपोजिशन फिल है या इसमें आर्टिकल कौन सा फिल करने आएगा या इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी या इसमें कौन सी एरर है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आएंगे। तो इसके लिए क्या करने वाले हैं, इसके लिए मैं अंग्रेजी का एक नोट्स तैयार कर रही हूँ, 3 से 4 दिन में प्रिपेयर हो जाएगा। बुकिंग उसकी आज से ही चालू है। और अंग्रेजी के जो 25 उसमें क्या होगा कि ट्रिक द्वारा मैं सब करवाऊँगी। अगर आप नोट्स लेने में कैपेबल नहीं हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम आपको वीडियो में भी उसकी तैयारी करवाएंगे, अंग्रेजी की भी वीडियो में तैयारी करवाएंगे। और क्योंकि आपको पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, समय बहुत कम है, मार्च में ही एग्ज़ाम है, जनवरी फरवरी और दिसंबर है बीच में, मार्च के 15 दिन तो रिवीजन में ही चला जाएगा जो 14 दिन है। तो जो अंग्रेजी है वो आपको बहुत, अब क्या है कि जो लोग जिन लोगों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक होती है उन लोगों के लिए यहाँ पे समस्या आ जाती है, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उनके लिए सॉल्व करने के लिए मैं ट्रिक द्वारा आपको इंग्लिश करवाऊँगी। जो मेन क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है वहाँ क्या फेल हो सकता है, एकदम दिमाग में आपको उसको पहुँचवा दूँगी। तो आपका इंग्लिश की कोई समस्या नहीं रहेगी, तो इंग्लिश की टेंशन मत लीजिए। गणित के लिए आपको पुराने सालों के पेपर ही सॉल्व करना है, बार बार पुराने प्रैक्टिस सॉल्व कीजिए, उसके बाहर कुछ नहीं आता है। पिछले 20 साल के व्यापम के जो पुराने पेपर हैं मैथ्स के लिए वो सॉल्व कर डालिए, हिंदी के लिए भी वो सॉल्व कर डालिए। और विज्ञान के मैं 5000 प्रश्न वीडियो के थ्रू भी और नोट्स के थ्रू भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। इसके बाद जो अगला 100 नंबर का पेपर है वो है सामान्य ज्ञान व अभिरुचि, ये भी 25 नंबर का है। कंप्यूटर ज्ञान 25 नंबर का, तार्किक योग्यता 25 नंबर की, और प्रबंधन, यहाँ पे जो प्रॉब्लम करेगा आपको वो है ये प्रबंधन। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो प्रबंधन है ना वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड मटेरियल है। तो प्रबंधन की जो ग्रामीण पंचायत अर्थव्यवस्था जिसका आप लोग शोक मना रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है उसको, तो ये आपके लिए एक है ना, एक तरीके से मैं बोलूँगी ना तो ये आपके लिए बेटर है, क्योंकि ग्रामीण पंचायत अर्थव्यवस्था जो है ना बहुत ज़्यादा डीप है। कहीं से भी कैसे भी प्रश्न आ जाते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नए नए योजनाएं, डाटा, बहुत सारे क्वेश्चन अजीब गरीब आ जाते हैं। प्रबंधन जो है ना एक सिलेक्टेड मटेरियल है, एक प्रबंधन को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं और 25 में से 20 से 23 नंबर आप आराम से गेन कर सकते हैं। तो प्रबंधन के लिए जो नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, नोट्स की जानकारी मैं आपको आगे दे देती हूँ। बाकी प्रबंधन के लिए आपको इतना, सबसे पहले जो होता है ना, दिमाग को बहुत शांत रखिए। अगर आप और आप ये मत सोचिए ये पटवारी, अभी कल से एक और फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, वो आप अगर भरे होंगे, आप पीसीएम सब्जेक्ट से रहे होंगे बीच में, अगर जो साइंस अगर आप स्ट्रीम रही होगी और आपका केमिस्ट्री होगा तो आपने वो फॉर्म भी डाला होगा। 10 फरवरी को इसका एग्ज़ाम है, 15 मार्च से इसका एग्ज़ाम है, एक अभी सुपरवाइज़र के भी आने हैं और भी बहुत सारे पद जो नगर पालिकाओं में भी आने हैं। तो बहुत सारे पद अभी आने हैं, आप तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और प्रबंधन हो गया। अब हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान की। ये जो 25 नंबर है, यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि मध्य प्रदेश नहीं है। तो भाई ये जो सामान्य ज्ञान जो अभिरुचि दे रहे हैं, इसमें सामान्य ज्ञान में आपका पूरा का पूरा जनरल नॉलेज और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान सब कुछ इंक्लूड रहेगा। यहाँ आपको मध्य प्रदेश भी आएगा और यहाँ आपको सामान्य ज्ञान में, ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको उसमें मध्य प्रदेश, तो सबसे ज़्यादा रोल मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम है, व्यापम का एग्ज़ाम है। तो व्यापम कहाँ कहाँ से ला के मध्य प्रदेश के क्वेश्चन डालता है, ये आपने देखे ही होंगे पहले से। तो ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सामान्य ज्ञान अभिरुचि वाला। तो ये 25 नंबर भी अच्छे खासे नंबर आपको मिलेंगे। मतलब सिलेक्टेड जो कहूँगी ना, तो ये प्रबंधन वाला अगर सिलेक्टेड है, कंप्यूटर वाला सिलेक्टेड है, गणित वाला अगर आप प्रीवियस पेपर कर ले तो कर ले, लेकिन सामान्य ज्ञान जो है उसमें पूरा संविधान, पूरा अर्थशास्त्र, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा इतिहास, पूरा भूगोल, पर्यावरण, ये सब इसमें आ जाएगा। हाँ, एक पर्यावरण और विज्ञान इसमें, सामान्य विज्ञान और जो 25 नंबर है यहाँ पे भी आपको विज्ञान, पर्यावरण, कृषि से संबंधित जो डाटा रहता है ना, वो भी यहाँ पे आने की बहुत संभावना है। मतलब मैंने बोला है ना, विज्ञान अच्छा खासा आपको, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, ये अच्छा खासा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और यहीं पे ही प्रॉब्लम होगी। अब जो वीडियो स्टार्ट करेंगे, हमारा जो पटवारी का क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, कल से हम स्टार्ट करेंगे। और वो जो मैं स्टार्ट करवाऊंगी वो एक एक सब्जेक्ट में एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। जैसे कि आपके ये टोटल 8 सब्जेक्ट हो रहे हैं, तो एक एक दिन एक एक पढ़ाऊंगी। अच्छी क्लास रहेगी, एक ही क्लास में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, अगर आप लोग देखते हैं, तो फिर हम एक दिन में 2 वीडियोज़ को कर लेंगे।
तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और आपको पता ही एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो मैंने वीडियो के थ्रू तैयारी करवाती हूँ, तो वो उसमें से ही आपको कितने सारे क्वेश्चन फंसे थे। ट्रिक द्वारा भी करवाऊँगी, जो क्वेश्चन मुझे लगेगा ट्रिक द्वारा करवाना है, और जो क्वेश्चन लगेगा कि नॉर्मल करवाना है, नॉर्मल करवाऊँगी। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स की बात करें तो ये सामान्य ज्ञान और अभिरुचि में है, जिसमें सामान्य ज्ञान भी आएगा और इसमें मध्य प्रदेश भी आएगा और इसी में करंट अफेयर्स भी आ जाएगा। पूरा का पूरा ये मत सोचिए कि यहाँ पे इसमें लिखा नहीं है तो करंट नहीं आना है, करंट आना ही आना है। करंट से तो क्वेश्चन बनता ही है, 4 से 5 क्वेश्चन करंट के बनते ही हैं। सीपीसीटी जो है इसमें नियुक्ति के 3 वर्ष तक अनिवार्य रहेगा। नियुक्ति के मतलब 3 वर्ष नियुक्ति के 3 वर्ष तक आप इसको कर सकते हो। अगर आपके पास अभी सीपीसीटी नहीं है तो भी आप फॉर्म डाल सकते हो। इसके अलावा ये मेरे पटवारी भर्ती के नोट्स हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे पटवारी भर्ती के पटवारी ग्रुप की एक लिंक मिलेगी, जो कि पब्लिक ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये पटवारी के नोट्स हैं। सामान्य प्रबंधन, कंप्यूटर दक्षता, गणित, तर्क शक्ति, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, हिंदी योजनाएं, और ये व्यापम की परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं। अंग्रेजी है, सामान्य ज्ञान है और गणितीय ट्रिक है। इसके अलावा ये जो सामान्य ज्ञान है इसी में है विज्ञान है, इसको मैं 2 भागों में करूँगी और विज्ञान अलग से क्वेश्चन तैयार करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि विज्ञान जो है अच्छे खासा लेवल का आने वाला है। इसकी जो हार्ड कॉपी है उसका प्राइस 2199 है। आप व्हाट्सएप पे आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। 5 तारीख के बाद आपको जो है डिलीवर होंगे। तो आप अगर ये नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इनके साथ हम आपको एक पटवारी का एक ग्रुप प्रोवाइड कराएंगे, जो पेड ग्रुप रहेगा। वहाँ पर भी मैं आपकी तैयारी करवाऊँगी, क्योंकि केवल एक नोट्स देने से सीमित नहीं हो जाता। कोई भी कोचिंग, कोई भी बुक्स आपको संपूर्ण रूप से तैयार नहीं करती। कहीं से भी डाटा मिले, आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। ग्रुप लाने का उद्देश्य मेरा यही होता है, कोई भी अगर मैं पेड ग्रुप लाती हूँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उसकी तैयारी हो पाए, और जो भी मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें मिले तो मैं उस ग्रुप में आपको दे सकूँ और आप उससे अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। तो फ्रेंड्स, अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको कोई भी समस्या आ रही हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आज से ही स्टार्ट हो जाइएगा। और सबसे पहले मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसकी एग्ज़ाम में एमपी का भी अच्छा खासा लेवल रहेगा। जो सामान्य ज्ञान है उसमें एमपी जो है, एमपी हुआ, करंट हुआ, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। विज्ञान में आपको कृषि से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, विज्ञान से क्वेश्चन संबंधित मिलेंगे। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पटवारी ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।